अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में आरटीसी बस पास की शरहों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खनसास कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता की क़ियादत में बस भवन के सामने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में जागृति के दर्जनों कारकुनों ने हिस्सा लिया और हुकूमत के फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रुकन कौंसिल कविता ने बस भवन का घेराव करते हुए अवामी मसाइल पर हुकूमत की बेहिसी पर शदीद तनकीद की। पुलिस ने मुजाहरे के दौरान कविता को हिरासत में ले लिया और कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा, आरटीसी बस पास की शरहों में इजाफा अवाम पर एक भारी बोझ। इस फैसले से बिलखुसूस तलबा और छोटे मुलाजमीन पर शदीद माली बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बस पास की कीमत में इजाफे से एक आम मुसाफिर पर माहाना तकरीबन 300 रुपए का इजाफी बोझ आयद होगा, जो कि सरासर नाइंसाफी। कविता ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की कि रियासत के कई इलाकों में तलबा के लिए बसें तक दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से तालीमी सफर मुतासिर हो रहा। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम किया कि वो मुसलसल अवाम को लूटने की आदी हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरन इजाफी कीमतों को वापस लिया जाए और अवाम को माली बोझ से निजात दी जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत की जानिब से इस ज़िम्मन में कार्रवाई नहीं की गई तो एहतजाज में जागृति के दर्जनों कारकुनों ने हिस्सा लेते हुए कहा है कि हुकूमत के फैसले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। रुकन कौंसिल कविता ने बस भवन का घेराव करते हुए अवामी मसाइल पर हुकूमत के बेहिसी पर शदीद तनकीद की। पुलिस ने मुजाहरा के दौरान कविता को हिरासत में ले लिया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो मुसलसल अवाम को लूटने जा रही है और कहा कि अगर हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी नहीं करती है तो एहतजाजी मुजाहरों में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। कविता ने रिहाई के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात की और कहा कि बस पास की शरहों में इजाफे से आम आदमी के साथ साथ छोटी मुलाजिमतें करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मेट्रो के किराए में इजाफे को भी जुल्म से ताबीर किया। कविता ने माक़बल इंतखाबात कांग्रेस ने अवाम की आमदनी में इजाफा और मुलाजिमतों की फराहमी के वादे किए और इख्तिदार हासिल किए। इख्तिदार पर फायज होकर 18 माह गुजर जाने के बावजूद भी वादों को पूरा नहीं किया गया। अवाम से किए गए वादों पर अमल आवारी की बजाय शरहों में इजाफे के जरिए आम आदमी पर माली बोझ डाला जा रहा। कविता ने कहा है कि हम अवाम के साथ नाइंसाफी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को तकलीफ देने के हम सख्त मजम्मत करते हैं। यही वजह है कि आज बस भवन के रूबरू सदाए एहतजाज बुलंद किया गया। अवामी मसाइल पर जब भी हम एहतजाज करते हैं तो पुलिस हमें गिरफ्तार करती है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अवाम की आमदनी में इजाफे के लिए इक़दामात को रोबा अमल लाएं, आरटीसी को बचाने के लिए मुतबादिल रास्ते अपनाएं। माजी में BRS सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसिया ने आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुयस्सर इक़दामात रोबा अमल लाए। ताहम आज कांग्रेस हुकूमत आम आदमी पर बोझ डालते हुए आरटीसी को फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही, जो की इंतहाई गलत इक़दाम। हुकूमत के इक़दाम से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा। ख्वातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत तो फराहम की गई, ताहम मुनासिब इंतजामात न होने के बाइस नाकाबिले बयां मुश्किलात का सामना। मर्द हजरात टिकट के हुसूल के बावजूद बसों में ठहर कर सफर करने पर मजबूर। ऐसे हालात में बसों के किराए में इजाफा मायने क़ैस। किराए में इजाफे से कबल हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो बसों की तादाद में भी इजाफा करे या नहीं और बसों में निशस्तों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगी या नहीं। मुनासिब इंतजामात के बगैर सिर्फ किरायों में इजाफा क्या मायने रखता है। जब तक इजाफी किरायों को वापस नहीं लिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम मीडिया के जरिए हुकूमत को आगाह करते हैं कि वो मुखालिफ अवाम फैसलों से बाज आ जाए। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव को हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त चंद माह कबल एक लीडर चक्रधर गौड़ की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि हरीश राव ने इंतखाबी हलफनामे में गलत मालूमात फराहम की है। हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत के बाद दरख्वास्त को खारिज कर दिया। तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू इत्तलात व ताल्लुकात आमा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत पहली किस्त ही नहीं बल्कि दूसरी, तीसरी और चौथी अक़सात में भी इंदिरम्मा मकानात फराहम करेगी। उन्होंने ये बात जिले नलगुंडा के मिर्यालगुड़ा टाउन में मुनक्किदा इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के एक प्रोग्राम में कही, जिसमें कानूनसाज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखिंदर रेड्डी, आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और वजीर इमारत व शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि आइंदा 3 साल 6
माह के अंदर रियासत भर में 20 लाख इंदिरम्मा मकाना तामीर करने का हदफ मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा है कि 400 से 600 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल इंदिरम्मा मकाना तामीर करने वाले तमाम अफराद को रकम जारी की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि 20 जून से 15 अगस्त तक अराजियत से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करके 15 अगस्त तक अराजियत के मालिकीन को मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी और भू भारती के जरिए अराजी की फराहमी की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मसरूफियात जारी हैं। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रियासती काबीना में नए बुज़रा को दिए जाने वाले कलमदानों पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती काबीना में तोसी हुई थी, जिसमें चिन्नूर के MLA विवेक वेंकट स्वामी, धर्मापुरी के MLA ए लक्ष्मण और मकतल के MLA V श्री हरि को शामिल किया गया था। अब इन तीनों को अलॉट किए जाने वाले कलमदानों पर तजस्सुस बरकरार है। आया वज़ीर आला अपने पास मौजूद वजारतों में से कुछ इनको देंगे या मौजूदा वज़रा की वजारतों में रद्दोबदल होगा? इस पर क़यास आराइयां जारी है और जल्द ही इस पर कोई हतमी फैसला मुतवक्के है। काबीना में तोसी के बाद वज़ीर आला के दौरे दिल्ली को अहमियत हासिल हो गई है। मुल्क भर में साल 2023-24 के दौरान मजमूई तौर पर 1 करोड़ 2 लाख टन गोश्त की पैदावार हुई, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चिकन का रहा। आंध्र प्रदेश में 10,67,000 टन और तेलंगाना में 11,12,000 टन गोश्त तैयार किया गया। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में 1 करोड़ 84 लाख टन मछली की पैदावार हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश ने 51,58,000 टन के साथ पहला मुकाम हासिल किया। याद रहे कि 2015-16 में रियासत में सिर्फ 23,52,000 टन मछली पैदा हुई थी। इसी मुद्दत में तेलंगाना में मछली की पैदावार 4,56,000 टन रही। मुल्क में 2019-20 के दौरान 21,013 करोड़ हेक्टर रकबे पर फसलें काश्त की गई, जो 2022-23 में बढ़कर 21,93 करोड़ हेक्टर हो गई। साल 2004-05 में गैर काबिल काश्त अराजी का रकबा 4,43 करोड़ हेक्टर था, जबकि मजमूई आपाशी का रकबा 1996-97 में 7,60 करोड़ हेक्टर था, जो 2022-23 तक बढ़कर 12,22 करोड़ हेक्टर तक पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में मजमूई काश्त शुदा अराजी में 25,876 हेक्टर नामियाती अराजी, जबकि 37,801 हेक्टर तब्दील शुदा ज़राअत की अराजी है। तेलंगाना में ये आदाद व शुमार बिला तरतीब 5,399 हेक्टर और 79,465 हेक्टर है। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस की तादाद सुबह तक 6,815 तक पहुंच गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन की वजह से मज़ीद 3 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 68 हो गई। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक सुबह 8 बजे तक इन्फेक्शन के 324 नए मामले सामने आए, जिससे फाल केसों की कुल तादाद 6,815 हो गई और 7,644 मरीज इस बीमारी के इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 3 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 68 तक पहुंच गई। इस मुद्दत के दौरान कौमी राजधानी केरला और झारखंड में एक मरीज की मौत हुई। वजारत के आदद व शुमार के मुताबिक केरला में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। मुल्क की 30 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में कोरोना के फाल केसेस में इजाफा हुआ, जिनमें से केरला, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में भी केसेस में नुमाया इजाफा देखा गया। केरला कोरोना इन्फेक्शन के मामले में सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है, जहां सुबह तक 96 एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ केसेस की तादाद 2000 से तजावुज करके 2053 तक पहुंच गई और दिल्ली में तकरीबन 37 केसेस की कमी के बाइस मुतासरीन की कुल तादाद 691 रह गई। इसके अलावा गुजरात में 1109 मरीज, मगरबी बंगाल में 747, महाराष्ट्र में 613, कर्नाटक में 559, तमिलनाडु में 207, उत्तर प्रदेश में 225 और राजस्थान में 124, हरियाणा में 108, आंध्र प्रदेश में 86, पुडुचेरी में 9, सिक्किम में 36, मध्य प्रदेश में 52, छत्तीसगढ़
चंडीगढ़ में 44, बिहार में 48, ओडिशा में 39, पंजाब में 30, जम्मू कश्मीर में 9, झारखंड में 6, आसाम में 3, गोवा में 5, तेलंगाना में 10, उत्तराखंड में 6, हिमाचल प्रदेश में 3, चंडीगढ़ में 2 और त्रिपुरा में 1 फाल केसेस है। मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन का कोई मामला सामने। प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब बन चुका है। साथ ही ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहबी ग्रुप भी है। 2010 से 2020 के दरमियान मुस्लिम आबादी में 21% का इजाफा हुआ है, यानी ये आदाद व शुमार 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये इजाफी आलमी औसतन आबादी इजाफा 10% से दुगना है। खबर के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया का 4 में से हर एक शख्स मुस्लिम है, यानी मुसलमानों की पूरी दुनिया की आबादी में 26% आलमी हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ गैर मुसलमानों की आबादी में 9.7% का इजाफा देखने को मिला। इसमें हिंदुओं की आबादी में 0.1% की कमी दर्ज की गई। साल 2010 में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो साल 2020 में 14.9 हो गई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने राय बरेली और अमेठी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा से मुलाकात की, जिसकी वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर शेयर की। वीडियो का उन्वान था कोल्ड कॉफी और गुफ्तगू, राय बरेली के बोर्ड टॉपर्स के साथ गुफ्तगू। वीडियो के आगाज में राहुल गांधी बच्चों से सवाल करते हैं कि कौन फर्स्ट आया और किसने टॉप किया। एक तालिबा ने बताया कि उसने अमेठी जिले में 10वीं जमात में टॉप किया है, जबकि एक तालिब इल्म ने कहा कि वो 12वीं में टॉपर है। राहुल गांधी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि 1 लाख बच्चों में टॉप करना काबिल तहसीन कारनामा है। इस दौरान राहुल गांधी ने बच्चों से उनके मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी बातचीत की। कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन और कस्टम्स के निफाज के इक़दामात के खिलाफ लोग जबरदस्त मुजाहरा कर रहे। मुजाहिरीन से निपटने के लिए ट्रंप इंतजामिया लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर चुकी है। इस फैसले की शदीद मजम्मत की जा रही है। इस दरमियान कैलिफोर्निया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा लॉस एंजल्स में 2000 नेशनल गार्ड दस्तों को तैनात करने के फैसले के खिलाफ दायर किया गया। रियासत के ऑफिसरों ने ट्रंप के इस कदम को गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि इससे कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बांटा ने इस मुकदमे की इतला देते हुए कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हदें पार कर दी है। उन्होंने गवर्नर गेविन न्यूसम की इजाजत के बगैर सिपाही तैनात किए। बांटा ने अपने बयान में कहा, मैं साफ कर दूं, ना कोई हमला हो रहा और ना कोई बगावत। सदर जानबूझकर जमीन पर इंतशार और बहरान पैदा कर रहे ताकि अपने सियासी मुफादात की तकमील कर सकें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।